हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अध्यापक बनने के लिए टीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं कि टीईटी का एग्ज़ाम कैसे आप क्वालिफाई कर पाएंगे। बिल्कुल ट्रिकी तरीका बताऊंगा जिससे आप यदि फॉलो करें तो सफलता निश्चित है। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ से मैं बीटीसी कर रहा था वहाँ पर हम लोग 47 लोग थे, जिसमें से सभी लोगों ने ये तरीका फॉलो किया था और 44 लोगों ने टीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। क्या है ट्रिकी तरीका। यदि आप उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यूपी टेट के सिलेबस में 5 विषय शामिल हैं, ठीक है। प्रत्येक विषय से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पर। तो यूपी टेट के पेपर में जो पहला विषय होता है उसका नाम होता है बाल विकास और शिक्षण विधियाँ, ठीक है। और जो दूसरा विषय होता है उसका नाम है हिंदी। हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि भाषा प्रथम भी कहते हैं। और जो तीसरा विषय होता है ये ऑप्शनल होता है, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू। इसमें से कोई आप एक विषय लेंगे भाषा सेकंड के रूप में। इसके बाद जो चौथा विषय होता है वो होता है गणित और 5वां विषय पर्यावरणीय अध्ययन, ठीक है। तो इन 5 विषयों से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित होता है। चलिए, तो अब हम लोग उस टेक्निकल वे यानी कि उस ट्रिकी मेथड की बात करते हैं जिसे आप फॉलो करके निश्चित रूप से टीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई विषय फेवरेट होता है, ठीक है। आपका भी कोई एक विषय फेवरेट अवश्य ही होगा, ठीक है। तो करना क्या है कि आपको इन 5 विषयों में से एक नहीं, कम से कम 2 विषय आपको अपना फेवरेट बनाना है, ठीक है। कितने विषय? 2 विषय, ठीक है। तो जो 2 विषय अपना फेवरेट बनाएंगे उन दोनों विषयों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है। इतने अच्छे से अध्ययन करना है उन दोनों विषयों के बारे में कि आप 30 क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन अवश्य ही सही कर लें, ठीक है। तो हिंदी तो भाई सबका फेवरेट होता है। उसके बाद कोई एक विषय और आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। उन दोनों विषयों के बारे में इतनी अच्छे से स्टडी कर लीजिए कि आप दोनों विषयों में कम से कम 20 क्वेश्चन सही कर लें। तो इस प्रकार से कम आपका 40 क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 2 विषय में आपका 40 क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी के बचे शेष 3 विषयों को आपको सामान्य तरीके से अध्ययन करना है, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आप बाकी के शेष तीनों विषयों में से अगर आप 10 क्वेश्चन ही सही कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम में तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि फेवरेट का 40 और इसका 30 सब मिला के आपका हो गया 70, ठीक है। 70 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका 70 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी के बचेंगे कितने? 80 क्वेश्चन। कैसे 80 बचेंगे? यहाँ पर स्क्रीन पर आपको अलग अलग करके लिखा गया है। फेवरेट का 20 करेंगे तो फेवरेट का 10 बचेगा। फिर उसके बाद दूसरे फेवरेट का 20 करेंगे तो 10 क्वेश्चन इसका भी बचेगा। उसके बाद शेष विषय का 10 क्वेश्चन करेंगे तो इधर आपका 20 क्वेश्चन बचेगा, ठीक ना। इधर देखिए मैं जोड़ के लिख भी दिया हूँ कि 80 क्वेश्चन आपका अभी भी अटेम्प्ट करना बाकी है, ठीक है। आपको 80 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो अभी तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। आप चाहें तो तुक्का मार सकते हैं लेकिन उससे अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ। अब इन 80 क्वेश्चन को आपको एक एक तरफ से पढ़ते जाना है। जिन क्वेश्चन के बारे में आप थोड़ा भी जानकारी रखते हैं उसके बारे में आप सोचकर उसका गोला भरिए, ठीक है।
उसके बाद जब तीसरे राउंड में जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ना समझ में आए उसको आप तुक्का मारिए। और तुक्का कैसे मारिए, 4-4 का ग्रुप बनाइए, 4 ठो ए रंगिए, 4 ठो बी, 4 ठो सी, 4 ठो डी, ऐसे करके रंगते जाइए। ठीक है, 100% आपको सफलता मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।